दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात करूंगा पेंशन अपडेशन के मामले में। कल लोकसभा में क्या हुआ भाई साहब, संसद का मामला है भाई साहब, कानून सारे वही बनते हैं। कल भाई साहब एक डॉक्टर रवि कुमार एक सांसद हैं, तो उन्होंने एक लिखित सवाल, मतलब सवाल तो सब लिखा पढ़ी में ही होते हैं, ये किया कि क्या पीएसबी में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में पेंशन अपडेशन के मामले में कोई प्रस्ताव आपके पास है, क्या आप इसको करने जा रहे हैं या उसका क्या स्टेटस है। तो इसका जवाब दिया लोकसभा में ही डॉक्टर भागवत कराड़ साहब, जो वित्त राज्य मंत्री है। उन्होंने बताया कि ये पेंशन जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में, ये एक फंडेड स्कीम है जिसको बाईपार्टाइट सेटलमेंट के तहत, इन नियमों के तहत बैंक में ये चलाया गया, जैसा भी स्टार्ट किया गया। और इसमें जो इसके प्रोविजंस हैं, इसके प्रोविजंस में कहीं भी जो है इसके अपडेशन की बात नहीं है। अपडेशन इसमें नहीं है, इसलिए इसका हमारे यहाँ कोई प्राविधान नहीं। हालांकि यहाँ पर जो रिटायरीज़ हैं उनके लिए जो डीआर है, डियरनेस रिलीफ है, वो समय समय पर दी जाती है और साल में ये 2 बार दी जाती है। ये अपने हुआ करता है, इसलिए हमारे पास इसका कोई प्राविजन नहीं है। और चूँकि पेंशनर एसोसिएशंस जो हैं और सम इंडिविजुअल्स कोर्ट में गए हुए हैं, इसलिए मामला भी सब जुडिस है, इसलिए इसका कोई प्राविजन नहीं। ये भाई साहब कल की बात है। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये सुबह का मामला है या दोपहर का मामला। बहरहाल इसके बाद ही, इस मामले के बाद में ही पंजाब नेशनल बैंक में जो रिटायरीज और पेंशनर एसोसिएशन है, 2 एसोसिएशन से, एक वर्कमैन की और एक ऑफिसर्स की, दोनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, संयुक्त समिति। और दोनों की संयुक्त समिति में दोनों, एक इधर से कोऑर्डिनेटर बनाया गया, एक इधर से कोऑर्डिनेटर बनाया गया। बहरहाल इनकी एक मीटिंग कल हुई, मुझे लगता है लोकसभा की ये कार्रवाई के बाद हुई होगी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। उसमें इन सब लोगों ने बैठ कर आपस में वार्ता की और रोष व्यक्त किया इस ग्रेच्युटी, सब माफ़ कीजिएगा, ये जो एक्स ग्रेशिया के मामले में। तो ये जो है काफ़ी जब रोष व्यक्त हुआ, तो इस पर फिर बाद में एक आउटकम निकला, एक निर्णय लिया गया कि अब क्या एक्शन प्लान हो। तो दोनों ने मिलकर के संयुक्त हस्ताक्षर से एक पत्र आईबीए के चेयरमैन गोयल साहब को लिखा। मुंबई में गोयल साहब बैठते हैं, और उसमें ये लिखा कि साहब, ये जो 7 तारीख को एमओयू साइन हुआ है, जिसमें एक्स ग्रेशिया का पेंशनर्स के लिए प्रोविज़न की बात कही गई है, हम इसका प्रोटेस्ट करते हैं और इन नियमों के अंतर्गत करते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वो नियम भाई साहब लिखे थे उसमें, कि आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि जब सारे नियम आपके पक्ष में हैं तो अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है। 17/12/82 का एक मामला उन्होंने दिया था, डीएस नगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और एंड अदर्स। इसमें साफ साफ लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो पेंशन की परिभाषा और क्या क्या, अच्छा पूरे प्रोविजन में आपको दे रहा हूँ, इसमें आप देख भाई साहब पढ़ लीजिए, इतनी बातें उन्होंने उनको लिख रखी हैं। इनके सबके बावजूद जो है पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हो रहा है, बस सीधी सी बात है। और एक्स ग्रेशिया उनको मान्य नहीं है, बहुत सीधी बात, ये उन्होंने कह दिया जी। एक्स ग्रेशिया उससे टेम्परेरी चीज होती है, जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे दे दो, कोई मतलब है नहीं उसका। हाँ, एक्स ग्रेशिया वो पार्ट ऑफ हो सकती है। अब उसका नाम अगर एक्स ग्रेशिया देने पर ही कोई कसम खाए हो कि उस पर कोई आप भाई दूसरे चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको, ना उस पर डी अट्रैक्ट करता है, ना कोई अन्य अलाउंस अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब ये खुद सीधी सीधी भिक्षा है। अगर कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो ये नियमों के अंतर्गत आ जाएगी, इस पर बाइंडिंग हो जाएगी। एक्सप्लेनेशंस भी हो सकते हैं, आंसरेबल भी हो सकते हैं, साहब इसका कैलकुलेशन इतना हुआ, इसका इतना, कुछ नहीं, आप क्या दे देंगे क्या नहीं दे देंगे, कहीं कोई हिसाब नहीं। मेरी एक चीज़ नहीं समझ में आती भाई साहब, आप लोग भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं इनका पत्र संलग्न कर रहा हूँ, ये पेंशनर एसोसिएशंस का, पंजाब नेशनल बैंक की दोनों जो एसोसिएशन का, इनका जो उन्होंने आईबीओ को लिखा है, इसमें जो प्रोविज़न लिखे हुए हैं, एक तरफ इनका ध्यान दीजिए, प्रोविज़न सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश लिखे हुए हैं। दूसरी तरफ जो मैंने अभी बताया आपको, इसकी लोकसभा में जो वित्त राज्य मंत्री महोदय है डॉक्टर भागवत कराड़ साहब ने कहा कि मामला सब जुडिस है। अब सब जुडिस का भाई साहब कानून, मुझे तो यही मालूम है जितना हम लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, कि कानून 2 ही जगह बनते हैं, या तो भाई संसद में, या तो भाई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जो भी मतलब जो कोर्ट का कोई आदेश हो।
तो कोर्ट के आदेश से जो होता है वो भी नज़ीर होती है, वो भी कानून होता है। कोर्ट ऑफ लॉ में जो डिसाइड हो जाता है वो भविष्य के लिए कानून होता है। और लोकसभा में जो होता है वो भी कानून होता है। लोकसभा राज्यसभा में, मतलब संसद में मेरा मतलब है। तो जब कोई लोकसभा का आदमी ये कह दे कि साहब ये बात कोर्ट में है, भैया कोर्ट में अगर आपके विरुद्ध है, आप इसको अगर दे ही दोगे तो कोर्ट में बात खत्म हो जाएगी। साहब इन्होंने दे दिया, हमारा आप कोई विवाद नहीं, भाई साहब मैं अपना मुकदमा विड्रा करता हूँ। भाई इसमें कौन सी बात है? अगर MOU ही जब साइन हो रहा था, अगर उसमें ही ये लिख जाता कि भाई हम MOU में ये एक्यूरेसिया की बात ना लिखी जाती है, पेंशन अपडेशन की बात लिखी जाती, और अगर आपको डर था कि कहीं भाई पेंशन अपडेशन कहीं सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट न कर दे, तो आप उसमें लिख सकते थे एक लाइन, सब्जेक्ट टू कोर्ट डिसीजन। बड़ी सीधी सी बात थी। लेकिन ऐसा कल नहीं हुआ, 7 तारीख को ऐसा नहीं हुआ। तो कल जो हुआ वो मैंने आज को आप सबको अपडेट किया, और मेरा प्रयास है कि मैं हर चीज़ डे टू डे आपको पेंशनर्स के बारे में, वेज रिवीजन के बारे में अपडेट करता रहूं। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।